नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिजनेसमैन और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर जफर सरेशवाला ने इंडिया टीवी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू के दौरान बीबीसी द्वारा पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री से पीएम मोदी की इमेज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, न ही इससे उनके विरोधियों को कोई फायदा होने वाला है। बस कुछ दिन शोर मचेगा और फिर सब शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीबीसी ने जिन दस्तावेजों के आधार पर नए डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाने का दावा किया है, उस 2000 पेज की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, उसमें कुछ नया नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बीबीसी ने यह डॉक्यूमेंट्री 2002 और 3 में क्यों नहीं बनाई, यह सवाल खड़ा होता है। जफर सरेशवाला ने बताया कि बीबीसी ने मेरा और मेरे परिवार का बयान लिया था। यह सच है कि उन्होंने तब 2002 के दंगों के पीड़ितों से बात की थी, लेकिन उन्होंने दंगों के लिए मुख्य जिम्मेदार लोगों के बारे में कुछ नहीं दिखाया। यह सच है कि दंगे हुए थे, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मोदी जी को बताना ठीक नहीं है। जफर सरेशवाला ने आगे कहा कि 2002 के दंगों में मेरा घर और फैक्ट्री भी जली थी। उन दंगों के खिलाफ मैंने खुद हर मोर्चे पर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाई थी, हर मंच पर उनकी आलोचना की। मेरा यह मानना था कि जब दंगे हुए वो सीएम थे। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मोदी जी ने दंगे कराए, लेकिन प्रवीण तोगड़िया से लेकर जो भी उस दंगे में शामिल थे उन्हें सजा मिले, इसके लिए मैं अक्सर ब्रिटेन जाता था। केंद्र सरकार द्वारा पीएम मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। साथ ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब लिंक्स जो कि ट्विटर के जरिए शेयर किए गए हैं, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार ऐसा करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आदेश दिया है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के यूट्यूब पर शेयर किए गए सभी वीडियोस को ब्लॉक किया जाए। ट्विटर को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश मिला है। आपको बता दें कि यह डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई है। इसको भारतीय विदेश मंत्रालय ने निष्पक्षता के अभाव वाले और औपनिवेशिकता के नजरिए को दर्शाने वाले एक प्रोपोगेंडा का हिस्सा बताया था। मंत्रालय ने कहा कि बीबीसी ने इसे भारत में उपलब्ध नहीं कराया, कुछ यूट्यूब चैनल ने इसे अपलोड किया। ऐसा लगता है कि भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इसे अपलोड किया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूब ने भी वीडियो को फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक होने की खबर सामने आई है। खबर है कि एक व्यक्ति फर्जी एनएसजी गार्ड बनकर पीएम की बीकेसी रैली में पहुंच गया और उसके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर जांच की गई। जांच में आरोपी के पास एनएसजी का आईडी कार्ड बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एनएसजी से संपर्क किया और इस संपर्क के दौरान पुलिस को पता लगा कि हिरासत में लिया गया आरोपी नकली एनएसजी गार्ड है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और आरोपी की जांच पड़ताल करने पर यह पता लगा है कि उसका नाम रामेश्वर मिश्रा है, जो कि नवी मुंबई का रहने वाला है और उसने साइंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। आरोपी रामेश्वर मिश्रा पर अब धारा 171, 465, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को शुक्रवार को बांद्रा कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 24 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें, सारा मामला गुरुवार का है, जब पीएम मोदी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पहुंचने वाले थे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि हर राजनीतिक दल में किसी न किसी स्तर पर गुटबाजी होती है, लेकिन नेताओं को व्यापक तस्वीर और सामूहिक लक्ष्य को देखना चाहिए। आपको बता दें कि थरूर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच का मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। दोनों पार्टी नेताओं के बीच चल रही सियासी जंग अब तेज हो गई है। शशि थरूर ने फेस्टिवल के दौरान कहा कि क्या भारत में कोई पार्टी अखंड है, क्या बीजेपी में उनकी राय अलग नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकतंत्र में दो लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप विचारधारा को साझा करते हैं और एक ही कारण के लिए लड़ रहे हैं तो पार्टी जो कहती है वही होता है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि बड़ी बात यह है कि हम सभी बीजेपी के खिलाफ हैं। बड़े मुद्दों की तुलना में ये बहुत छोटी चीजें हैं। जब हम अपने साथियों के बारे में बोल रहे हैं तो जरा सोच समझकर बोलना चाहिए। गर्व की बात है कि मुझे राजनीति में 14 साल हो गए हैं। मैंने अब तक किसी पर आपेक्ष नहीं लगाया, किसी के बारे में कभी भी ऐसा कुछ कहने या उकसाने की कोशिश नहीं की। दिल्ली के मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक और लेटर सामने आया है। इस लेटर में सुकेश ने नोरा फतेही को लेकर बड़ा बयान देते हुए जैकलिन फर्नांडिस के बचाव में लिखा है कि नोरा फतेही ने जो आरोप जैकलिन पर लगाए हैं वह सब मनगढ़ंत हैं। इसके साथ ही सुकेश ने नोरा पर आरोप लगाते हुए लिखा
कि ईडी के सामने और ईओडब्ल्यू के सामने नोरा ने अलग अलग बयान दिए हैं, जिससे यह साबित होता है कि वो अपने दिमाग से कहानी बना रही हैं। सुकेश ने दावा किया है कि नोरा फतेही हमेशा से ही जैकलिन से जलती थी। सुकेश ने कहा कि नोरा जैकलिन को लेकर मेरा ब्रेन वॉश करती थी। नोरा चाहती थी कि मैं जैकलिन से अलग होकर उसे डेट करूं। इसके साथ ही सुकेश ने यह भी दावा किया कि नोरा उसे दिन भर में कम से कम 10 बार कॉल करती थी और मेरे फोन ना उठाने तक वह लगातार फोन करती रहती थी। सुकेश ने पत्र में दावा किया है कि नोरा फतेही की कार ना लेने की बात भी झूठ है। सुकेश ने कहा कि नोरा जब मुझसे मिली थी तब तक उसके पास महंगी कार नहीं थी, लेकिन मैंने और उसने मिलकर एक लग्जरी कार सेलेक्ट की, जिसका स्क्रीनशॉट ईडी के पास है। सुकेश ने लेटर में लिखा है कि मैं उसे रेंज रोवर देना चाहता था, पर वो स्टॉक में नहीं थी, इसलिए मैंने उसे BMW की S सीरीज कार गिफ्ट की, जो नोरा ने लंबे वक्त तक अपने पास रखी। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में एक साथ 2 विस्फोट होने की खबर सामने आई है। ANI के मुताबिक इन धमाकों में 6 लोग घायल हुए हैं। जम्मू जोन के ADGP मुकेश सिंह ने बताया कि इन धमाकों में 6 लोगों के घायल होने की खबर है और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। रायपुर में शनिवार को खेली गई सीरीज के दूसरे वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। टीम इंडिया ने 2 विकेट गंवाकर 109 रन के टारगेट को 20.1 ओवर में आसानी से हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा ने 50 गेंदों में 51 रन का अर्धशतक लगाया, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे, जबकि इन फॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल ने नाबाद 40 रन बनाए और इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज पर भारत ने 2-0 से अपना कब्जा जमा लिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।